नमस्कार मेरे सभी साथियों को। आज हम फिर से आ चुके हैं नए वीडियो के साथ, कंसेप्ट के साथ। हर एक कंसेप्ट आपको दिल को छू जाएगी। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं। ये ऊपर वाला प्रश्न हमने पिछले वीडियो में करवा चुका है, समझा भी चुके हैं। आज नया प्रश्न लेकर आया हूँ, तो पढ़ते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। 50 किलोमीटर तथा 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में जा रही दो ट्रेन एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती है। यदि पहली की लंबाई 250 मीटर है तो दूसरी की लंबाई बताइए। आप लोग जानते हैं समय में अगर चाल से गुना करें तो दूरी आता है। मैं फिर से बोलता हूँ एक बार, समय में अगर चाल से गुना करते हैं तो दूरी आता है। दूरी को हम लोग लंबाई भी बोल सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो देखिए, ये पहली रेलगाड़ी है और विपरीत दिशा में जा रही है ना, तो विपरीत दिशा में भगाइए इसको। पहली रेलगाड़ी की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए लंबाई दिया हुआ है, पहला का दिया हुआ है 350 मीटर। दोनों एक दूसरे को पार 36 सेकंड में कर जाते हैं। 36 सेकंड में कर जाते हैं। 36 सेकंड में कर जाते हैं। हमने कल आप लोगों को बताया था एक कंसेप्ट, अगर ट्रेन विपरीत दिशा में भागे तो स्पीड जुट जाता है और लेंथ भी, लंबाई भी जुट जाता है। लंबाई दोनों ही प्रक्रिया में जुटते हैं, चाहे ट्रेन विपरीत हो या समान दिशा में हो, लंबाई हमेशा जुट जाते हैं। पर स्पीड जो है वो जुटती और घटती है। घटती है जब समान दिशा में होती है तब, और विपरीत दिशा में होती है तो जुट जाती है। तो ये 102 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये बड़े लोग हैं। देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और ये सेकेंड है। घंटा और सेकेंड में कैसे गुना हो सकता है? तो ये बड़े लोग हैं। इसको अगर हम 5/18 से भाग कर दे तो ये छोटे लोग बन जाएंगे। हमने पीछे का कंसेप्ट बता चुका है प्रथम क्वेश्चन में। प्रथम क्वेश्चन है ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस में, मैं बता चुका हूँ ये 5/18 या 18/5 कहाँ और कैसे क्यों आते हैं, ठीक ना। तो आप लोग जाकर देखिए, नहीं देखे हैं तो चलिए आगे का प्रश्न। 18 से 18 दूनी के 36 हो जाएंगे, और इसमें जब गुना करेंगे तो बन जाएंगे आपके, इसको और इसको में जब गुना करेंगे हम लोग तो आ जाएंगे 204 आ जाएंगे। जब हम गुना 5 इसमें करेंगे तो 5 के 20 के 0 हासिल 2 हो जाएंगे, और 5 में 0 से गुना करेंगे तो जैसे कि तैसे रहेगा। उसके बाद 5 दूना 10 हो जाएंगे, 10-20 हो जाएंगे हमारा आंसर। ये हमारा आंसर नहीं हुआ है। और ये 350 किलोमीटर पहला का दिया हुआ है, तो पहला का जब हम, ये दोनों का है मीटर, ये दोनों का लंबाई है इसका और इसका, तो इसमें से एक का घटा लेंगे 350 मीटर, तो हमारा दूसरा का आ जाएगा 670 मीटर आंसर। ये हमारा हो जाएगा, इसका 670 मीटर लंबाई हो जाएगा। हमें क्षमा कीजिएगा इतना स्लोली प्रश्न बताने के लिए, पर क्या करूं, मैं चाहता हूं फास्ट बताने के लिए पर बता नहीं पाता। नेक्स्ट प्रश्न है, समान दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर तथा प्रति घंटा तथा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही दो रेलगाड़ी एक दूसरे को 1 मिनट में पार कर जाती है। यदि पहली ट्रेन को लंबाई 120 मीटर हो तो दूसरी की लंबाई बताइए। लंबाई पूछा है ना,
लंबाई बराबर क्या होता है, लंबाई बराबर होता है समय इंटू चाल। ये पहली रेलगाड़ी है, समान दिशा में जा रहा है ना, दोनों को समान दिशा में भगाइए, और इसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा है रफ्तार, और इसके 22 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार, घंटा इसकी रफ्तार है। पहली की लंबाई दिया हुआ है 120, और दोनों को जब पार करता है ना, दोनों एक दूसरे को पार करता है तो 1 मिनट का समय लग जाता है। ये दोनों समान दिशा में जा रहे हैं तो दोनों को घट जाएंगे। कितने के अंतर है, 18 के अंतर है, 18 किलोमीटर प्रति एच। ये देखिए, ये बड़े लोग हैं, ये भी बड़े लोग हैं, तो दोनों को घटाएंगे मतलब दोनों को चेंज करेंगे। ये मिनट में है तो इसको सेकेंड में गुना करके भगाएंगे इसको, तो 60 सेकेंड हो जाएंगे। और ये बड़े लोग हैं तो इनको भी 5/18 से भाग करना होगा। ये 18 से 18 हो जाएंगे ख़त्म, और ये गुना हो जाएंगे 60 में 5 से, तो कितना हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। और पहली रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, तो इसको जब घटा लेंगे टोटल में से तो ये दूसरी की भी लंबाई हो जाएगा, तो ये 180 मीटर हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दो समान लंबाई की ट्रेन भिन्न भिन्न चाल से चलते हुए एक खंभे को क्रमशः 5 सेकेंड व 6 सेकेंड में पार कर जाती है। यदि वे दोनों समान दिशा में चलती है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले ये प्रथम रेलगाड़ी है और ये खंभा है, ये दूसरी रेलगाड़ी है, ये खंभा है। ये खंभा को पार करने में प्रथम वाला को 5 सेकेंड लग जाते हैं और दूसरे को 6 सेकेंड लग जाते हैं। आप अगर अनुपात पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो हम फिर से हम पढ़ाएंगे, हम प्रश्न लेकर आएंगे। पर अभी देखिए, अगर ये क्या समय दिया हुआ है ना, तो समय का उल्टा चाल होता है। समय का उल्टा चाल, यानी कि देखिए समय कितना है, 5 सेकेंड और 6 सेकेंड है ना, तो चाल, इसको जब चाल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी कि इसकी चाल 6 है और इसकी 5 है। अगर हम लोग स्पीड को समय से गुना करें तो 30 मीटर आ जाएगा। और ये समान लंबाई जा रहा है ना, अगर हम फिर से स्पीड में समय से गुना करें तो ये 30 मीटर हो जाएगा। चाल दिया हुआ है, चाल पहला का 6 है और दूसरा का 5 है। देखिए समान दिशा में ना तो ये घट जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे लंबाई जुटता है तो 60 हो जाएगा, यानी कि ये 60 सेकेंड ले लेंगे दोनों को, मतलब आपस में क्रॉस करने में, ठीक, एक दूसरे को पास करने में। ये प्रश्न देखेंगे आप लोग, एक ही समय पर स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर 36 किलोमीटर तथा 42 किलोमीटर की चाल से दो ट्रेन चलती है। जब वे दोनों एक दूसरे से मिलती है तो पाया गया कि एक ट्रेन दूसरी से 48 किलोमीटर ज़्यादा चलती है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी बताइए। देखिए स्टेशन ए है, स्टेशन बी है,
स्टेशन बी से कितनी चाल है, 36 किलोमीटर चाल है प्रति घंटा, और इसकी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप बताइए ए जो है सो 1 घंटा में 36 की स्पीड से चल सकता है, और बी है सो एक ही घंटा में 42 की स्पीड से चल सकता है। तो ज़्यादा स्पीड चलने की क्षमता, मतलब औकात, क्षमता किस में है, बी में है। तो ये ज़्यादा चलेगा और ए कम चलेगा। बताइए एक्स्ट्रा काम कौन किया है, बी किया है ना, एक्स्ट्रा काम बी किया है ना, और ज़्यादा का मान दिया हुआ है 48। इसको जब काटेंगे तो 8 हो जाएंगे। 36 में 8 से गुना करिए, 36 में 8 से गुना करेंगे तो आप 288 पाएंगे। फिर 42 में 8 से गुना करेंगे, 42 में 8 से गुना करेंगे तो आप 306 पाएंगे, मतलब 336 पाएंगे। दोनों को आपस में मीटर है, मीटर में आ गया, इसको जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो आप दोनों को जोड़ेंगे तो 624 पाएंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 624 मीटर दोनों की लंबाई है, दोनों के बीच की दूरी है। देखिए आप, अगर हम सब तो भोचर हैं, आप भी मानकर चलता हूँ कि हम सभी लोग भोचर हैं, पर ये प्रश्न करने के बाद आप लोग के दिमाग में आया होगा कि 8 यहाँ से कॉमन हो जाएगा। तो देखिए अगले प्रश्न में समझते हैं। अगले प्रश्न में इसी के लिए लगाया हूँ। एक ही समय पर 2 ट्रेन दिल्ली से जयपुर तथा जयपुर से दिल्ली क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, जबकि वे दोनों एक दूसरे से मिलती है। तो यह पाया गया कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से 20 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है। दिल्ली से जयपुर की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ट्रेन फर्स्ट है, ट्रेन सेकेंड है। फर्स्ट का 32 किलोमीटर प्रति घंटा है प्रति एच है, और सेकेंड का है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। दोनों का अंतर कितना है, 6 है ना, नहीं 4 है ना, ज़्यादा क्या है ना, तो कितना 20 हो जाएगा ना, काटेंगे इसको 5 हो जाएगा ना। दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िए 8 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा 68। अगर हम इसमें गुना करेंगे तो 8 × 25 = 40 की 0 हासिल 4, 340 मीटर जो है दोनों के बीच की दूरी है। देखिए यहाँ भी अगर हम वैसा ही करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना 6 होगा ना, ज़्यादा कितना चला है 48 चला है ना, दोनों काटेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़िए 42 और इसको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और इसको 7 हो जाएगा। 8 × 8 = 64 होता है ना, 64 के 4 हासिल 6, और 8 × 7 = 56। 56 में 6 जोड़ लेंगे तो हमारा 62 आ जाएगा, 62 मीटर आंसर। ये शॉर्ट है और ये थोड़ा लॉन्ग है। आप लोगों को कंसेप्ट बताना था इसलिए हमने ऐसा किया है, नहीं तो हम ऐसा कर लेते। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा समझाया हुआ अच्छे से समझ में आ गया हो। तो रहने दी, आज तक का यहीं तक क्लास रहेगा। अगले दिन फिर नए नए प्रश्नों के साथ आता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।